every investor reaches a point where the noise starts to feel louder than the plan. Headlines change, markets move, and opinions from friends or social media can pull attention away from what the money was meant to do. How do they decide which goals comes first when everything feels important? How do they stay on track when returns look uneven in the short run? And how do they grow investments without lifestyle expenditure quietly taking the lead? Joining us for this conversation is Mr. Ankit Savla, co-founder of High Finances, a financial advisory firm focused on goal-based planning and personalized portfolio design. With a background in software engineering and the CFP credentials, he shares a structured way to think about how families plan, invest, and adjust decisions over time. In this episode of Nivesh Pe Charcha, we discuss from goals to behavior how real world portfolios are shaped. We cover goal prioritization, discipline beyond just starting SIPs, building buffers so plans don't get disrupted, and why investor behavior shapes outcomes over time. Let's dive in. Ankit ji, thank you for joining us for this conversation. It's a pleasure having you. Thank you so much for inviting me for this conversation. तो अंकित जी मैं आपसे बहुत सारे सवाल पूछने चाहता हूँ। तो पहला सवाल मेरा ये है कि जो वेल्दी लोग होते हैं, आई एम श्योर यू हैव कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ वेल्दी पीपल इन योर लाइफ, आपको हुँ। किस तरीके का बिहेवियर दिखता है उनके अंदर, इर्रिस्पेक्टिव उनकी फैमिली सिचुएशन क्या है या और भी अलग फैक्टर्स क्या है, एक क्या कंसिस्टेंट अप्रोच आपको दिखती है उनमें? The first thing about wealthy people is they are disciplined. सेकेंडली उनके इन्वेस्टमेंट्स के साथ गोल्ड बेस्ड अप्रोच बहुत कॉमन होता है। ओके। और थर्ड वेल्दी पीपल मैंने उसको देखा है जो इस दुनिया में है नहीं। सो इन्वेस्टिंग की दुनिया में ऐसा है ना, जिसने अपना स्टेटमेंट खो दिया और जो इस दुनिया से चला गया, उसने सबसे ज़्यादा रिटर्न बनाए, क्योंकि जो हर बार अपना स्टेटमेंट देखते रहता है ना, उसके विचार बदलते हैं और उसकी हरकतें, और फिर वो वेल्दी नहीं बन पाता। ओके, तो स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा बार नहीं देखनी और डिसिप्लिन So रहना you है। should look at the statement, but only the investment value. सर इसमें ये बताइए कि आई एम श्योर डिसिप्लिन हेल्प्स और काफ़ी सारे लोगों को लगता है कि हम लोग डिसिप्लिन रहते हैं, बट डिसिप्लिन Hmm. में रहने का मतलब क्या होता है? क्योंकि काफ़ी सारे लोग मार्केट हेडलाइंस जो आती रहती हैं, जो न्यूज़ चैनल्स चलते रहते हैं, उसकी वजह से अपने बिहेवियर चेंज करते रहते हैं। व्हाट डज़ इट मीन बाय बीइंग डिसिप्लिन्ड और कैसे ये मार्केट हेडलाइंस को टैकल किया जाए? सर, हर जिसने मार्केट हेडलाइन बनाया उसने आपको गोल को पूछ के मार्केट का हेडलाइन नहीं बनाया था, फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग। वो अपना डेटा शेयर कर रहा है और आप अपने गोल्स को ट्रैक कर रहे हो। तो डिसिप्लिन रहने के लिए फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग है कि आपने पहले तो गोल्स को क्रिएट किया, सो यू नो योर डेस्टिनी। जब आपको डेस्टिनेशन ही नहीं पता तो आप डिसिप्लिन नहीं हो सकते। सो व्हेन यू कम अक्रॉस अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आप उनके साथ बैठ के गोल डिसाइड करते हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट है कि गोल्स को प्रायोरिटाइज करते हैं। फर्स्टली आइडेंटिफाइंग अ गोल विद द हेल्प ऑफ अ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, किसी को रिटायरमेंट का गोल है, चिल्ड्रन के एजुकेशन का है, मैरिज का है, कार बड़ी सी लेनी है, कोई हॉलिडे होम लेना है। अब ये इतने सारे मेंशन किए ना गोल, उसमें से रिटायरमेंट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वर्ल्ड में कोई भी बैंक उसके लिए लोन नहीं देती है। बाकी आपको हर चीज के लिए लोन मिल जाता है। तो इसको बोलते हैं गोल प्रायोरिटाइजेशन। तो आप जब पहले गोल आइडेंटिफाई करके उनको प्रायोरिटाइज करते हैं, प्रायोरिटाइज करके आप शायद सब गोल नहीं तो पहले 2-3 गोल इम्प्लीमेंट करते हो। उसके बाद आपको लगता है कि अब मुझे नेक्स्ट और गोल्स जो हैं उसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। उस हिसाब से आप आपके इनकम्स प्लान करते हो। सेकंड इनकम का कभी कोई प्लान करता है पैसिवली। तो इस तरीके से आप उस गोल्स को अचीव करते हो, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का ऑफ कोर्स सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आपके हर महीने एसआईपी कटी है। डिसिप्लिन इज़ अबाउट मेनी मोर थिंग इन इन्वेस्टमेंट, कि आपने पहले तो इन्वेस्टमेंट प्लान किया, उसको प्रायोरिटाइज़ किया, इम्प्लीमेंट किया। इम्प्लीमेंट करने के बाद आपने देखा कि अब मुझे कितनी अपनी सैलरी में ग्रोथ लेनी है, कैसे मेरे खर्चे बढ़ाने हैं। लोग क्या होता है ना, सैलरी बढ़ती है और खर्चा भी उसी प्रोपोर्शन से बढ़ता है। वह वैसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो लाइफ़स्टाइल मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट है। सो दिस इज़ व्हाट आई वुड डिफाइन डिसिप्लिन। ठीक है सर, थैंक यू। और मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि अब हमें बताइए कि जैसे अभी आपने एक बहुत मतलब हमने इन जनरल डिसिप्लिन क्या होता है उस बारे में बात करी। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ गुड मनी बिहेवियर किसे कहते हैं अक्रॉस ऑल स्टेजेस? जब कोई इन्वेस्ट करना शुरू करता है, जब कोई अपना फंड जो है वो बिल्ड कर रहा है एग्रेसिवली और उसके बाद जब गोल पास में आ जाता है, तो इन तीनों स्टेजेस में क्या होता है एक अच्छा बिहेवियर इन रिस्पेक्ट ऑफ मनी? ओके, फर्स्ट थिंग ए गुड मनी डिसिप्लिन एंड पैसा बनाना है, ओके? सिर्फ़ कमाना नहीं था। कमाना था तो आप अच्छी जॉब देखते थे। बनाना और कमाना, इन दोनों में फ़र्क है।
अगर पैसा कमाना था तो आप एक इंटरव्यू देते थे, फिर शायद दूसरे कंपनी जॉइन करते थे, कुछ नए स्किल सेट सीखते थे, आप पैसा बनाते जाते थे। बट व्हाट आई हैव सीन ना, इवन इफ पीपल आर अर्निंग 5 to 6 lakhs in a month, they don't have 20,000 rupees left at the end of the month because there is major lifestyle expenses. Okay, so first thing first comes is goal, again, creation of the list of goals, उसके बाद उसका प्रायोरिटाइजेशन, और उसके बाद उसका एक-एक करके इम्प्लीमेंटेशन। सो लाइक आई विल टेल यू, इफ अ पर्सन इज स्टार्टिंग इन हिज 25 आफ्टर 25 इन अ जॉब, पहले वो एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से जाके अपना गोल प्लानिंग करवाए, गोल को प्रायोरिटाइज कराए, और फिर आइडेंटिफाई कर पाए कि उसके जो एस्पिरेशंस है, उसके लिए क्या वो इतनी इनकम जनरेट भी कर पाएगा कि उस गोल में इन्वेस्ट कर सके। बिकॉज़ मुझे बहुत बार लोग मिलते हैं और ऐसा बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, जब पैसा आएगा तब एक फाइनेंशियल प्लानर से मिलूँगा। मैं लोगों को ये बोलता हूँ, जब आपके पास पैसा नहीं है ना, तब आप फाइनेंशियल प्लानर से मिलिए, ताकि आपको कितना पैसा होना चाहिए आपके फाइनेंशियल गोल्स कंप्लीट करने के लिए, आपको वो प्लानर एक एस्टीमेट बता सके। तो प्लानिंग डज़ नॉट मीन इन्वेस्टिंग, प्लानिंग मीन्स टेकिंग एस्टिमेशंस ऑफ योर रिक्वायरमेंट्स। तो इस तरीके से ये फर्स्ट फेज लाइफ का हुआ। देन यू वेंट इन योर 30s एंड 40s, जहाँ पे आपकी जॉब में स्टेबिलिटी हो गई है, अब आप कमा अच्छे रहे हो, तो आपने उन सारे गोल्स को प्रायोरिटाइज करके इम्प्लीमेंटेशन चालू कर दिया और उस डिसिप्लिन को बरकरार रखा। इन बिटवीन आपको कुछ हिकअप्स आएंगे, कभी कुछ इमरजेंसीज ये वो, बट आपने उसके लिए भी एक प्लानर से जाके प्लानिंग की है कि मैं कैसे करूँ, ये ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो मैं कैसे एड्रेस करूँ, इमरजेंसी आएगा तो क्या मैं ये पैसे, देर आर टू थिंग्स लाइक, इमरजेंसी में कुछ लोग एफडीज रखते हैं, अब 10-10 साल तक उस एफडी का यूसेज नहीं हुआ, बट शायद कोई ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया जो आपको उसके अगेंस्ट लोन मिल जाता है फॉर अ टेम्पररी फेज, एंड यू नो दैट यू कैन रीपे इट। So instead of having a long term FD which is not able to beat inflation, someday now you can take this advanced options like loan against mutual fund, loan against securities, loan against your properties, and you know, and जैसे आप लास्ट के फेज में पहुंचते हो, अब ऐसा है ना कि when you are closer to achieving your goal, you should ensure that you have taken out money from a higher volatile asset class to a lower volatile asset class. तो व्हेन यू आर, सो ऐसे सिंगल टाइम गोल होते हैं जैसे कि एक एजुकेशन या घर लेना, तो आपने वो अप्रोच यूज कर लिया, बट इफ इट इज रिटायरमेंट, तो आपने उसमें थोड़ा सा ट्यून इन करना चाहिए, जैसे कि आपके हर 5-7 साल के पैसे आप नॉन वोलेटाइल एसेट क्लास में मूव करते जाओ, क्योंकि सारे पैसे आपको एक साथ एक दिन नहीं चाहिए। तो आज सपोज में 2026 का स्टार्ट हुआ है ना, तो 2030 या 32 तक के पैसे एकदम लो वोलेटाइल एसेट क्लास में रख दूंगा या नॉन वोलेटाइल में, बट 32 एंड बियॉन्ड के जो पैसे हैं ना, वो मैं ऐसे एसेट क्लास में रहने दूंगा जहाँ पे मुझे रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिले। सो दिस इज हाउ यू टेक अ जर्नी। My next question to you, Ankit sir, is that how to build a habit of increasing SIPs? क्या हमें अपनी लाइफ में इवेंट सेट कर लेने चाहिए कि सैलरी बढ़े, बोनस आए, इन सब सिचुएशंस में हम अपना SIP बढ़ाएं? और इज देयर एनी अदर अप्रोच टू बिल्ड दिस हैबिट? So in that case, I'll say that कि again, when you start with a planning process, आपको ये इंश्योर करना ही है कि आप 5-10% से हर साल बढ़ानी है। आपकी सैलरी नहीं बढ़ी, दैट इज ओके, बट फिर आपको भी ये पता था कि इस साल सैलरी नहीं बढ़ने वाली है। सो व्हाट हैव यू टेकन फ्रॉम योर साइड? Maybe you could have tried something to generate some passive income or secondary income which is not conflicting with your jobs, okay? And you could have raised the money. So ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है इंडिया में कि इसके पास वो उस इनकम को मैच नहीं कर सकता था। जॉब में इंक्रीमेंट नहीं हो रही है, वो कुछ और कर सकता था। मतलब कोशिश करते रहने चाहिए। मेबी आपने सोचा था कि 5-10% इंक्रीमेंट करूँगा, बट आप सिर्फ 3% इंक्रीमेंट कर पाए। और ये जो कंटिन्यूअस है, ऑफ कोर्स जॉब्स है, ट्रिगर है, फिर ऐसा लगता है अब सैलरी अब मेरा बढ़ने वाला है, तो आप है ना, पहले अपने खर्चों की ओर ज़्यादा बढ़ते हो कि अब सैलरी बढ़ गया, बट किसी पर्सन ने वो 10,000 जो टैक्स कट रहा था उसका, व्हिच इज़ बियॉन्ड 12 लाख सैलरीज़, किसी ने आके इन्वेस्ट नहीं किया है क्योंकि उसने अपने लिए लाइफ़स्टाइल एक्सपेंसेस चूज़ कर लिए थे। तो जब तक आपका प्रायोरिटी गोल नहीं होगा ना, तब तक आप उस इन्वेस्टमेंट की ओर बेंड नहीं होंगे और तब तक वो एसआईपी बढ़ेगा नहीं। मैंने यही बोला कि खर्चा बढ़ता रहेगा और इनकम बढ़ती रहेगी, पर इनकम और खर्चे का प्रोपोर्शन सेम नहीं होना चाहिए। तो अंकित जी ये बताइए कि किस तरीके की गलतियाँ होती है जो एक इंडिविजुअल करता है, इन्वेस्टर करता है, जिसकी वजह से उसका पोर्टफोलियो अंडर परफॉर्म करता है? मतलब वो फंड्स भी अगर सबसे टॉप क्लास बढ़िया चूज़ कर ले, फिर भी उसका जो रिटर्न्स है वो अंडर परफॉर्म करते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या कारण हो सकते हैं? तो मेरे मेंटर ने एक ट्रेनिंग में बहुत सही आंसर दिया था कि मार्केट रिटर्न देता है, इन्वेस्टर सिर्फ ले नहीं पाता। ओके, वो कैसे?
जैसे कि फॉर एग्जांपल निफ्टी ने एक XYZ रिटर्न दिया, बट इन्वेस्टर का रिटर्न X-1 है या X-2 है। क्यों? क्योंकि वो उसपे जो X-1 का जो आंसर आया ना, वो उसका बिहेवियर है। क्योंकि वो जब मार्केट गिरता है तब सीना उसका फूल जाता है, और जब मार्केट में डिस्काउंट होता है तब वो निराश हो जाता है। सो पीपल्स बिहेवियर इज अ बिग चैलेंज। देन comes the influences. Social media is good or bad, I'll not comment on it. But what news you are absorbing through your friends, family members, आपको लगता है अरे मेरे फ्रेंड का रिटर्न बढ़ गया, मैंने ये स्कीम ले लिया तो मेरा रिटर्न कम आ गया। फिर कैसे होता है कि आज इन्वेस्टमेंट चालू किया, वो फंड तो 3 साल से अच्छा परफॉर्म कर रहा था, या कोई एसेट क्लास अच्छा परफॉर्म कर रहा था, अब मैंने लिया तो वो परफॉर्म नहीं कर रहा है, तो ये स्कीम बुरा है। सर, आप आपकी टाइमिंग नहीं देख रहे हो। आपने सोचा था 5 साल इन्वेस्ट करूंगा, और 5वें इंस्टॉलमेंट पे चेक करने लगे कि नेगेटिव XIRR क्यों है। सब चीज अगर कंप्लीटली सर्टन होती ना कि ये कंपनी बेस्ट है, ये फंड मैनेजर बेस्ट है, ये स्कीम बेस्ट है, तो शायद मैं आज पैसा लगा के काम ही करता रहता, हम ये डिस्कशन नहीं करते, एंड आई वुड हैव एन्जॉयड माय टाइम। सो इट इज लाइक इन यू वर्क इन प्रोबेबिलिटीज। आपको लगता है कि शायद ये फंड मैनेजर, शायद ये स्कीम, शायद ये एसेट क्लास करेगा, और एक एक्सपीरियंस पर्सन के थ्रू आप एक इवैल्यूएशन कराते हैं कि मैंने कैसे करना चाहिए, वो भी अपना डेटा यूज करता है। बट किसी को भी आज के डेट में, एनीबडी इन दिस इंडस्ट्री कैन नॉट प्रेडिक्ट हाउ इट विल बी नेक्स्ट। ओके। Okay. सो आपने आपका पहले तो एसेट एलोकेशन चेज़ किया, तो जब आपने मुझे कहा कि बेस्ट कौन-सा होना चाहिए, तो बेस्ट में भी मैंने बोला ना, विनर्स कीप रोटेटिंग। सो विनर्स कीप रोटेटिंग, तो स्कीम्स का भी रोटेशन होता है, स्टॉक्स का भी रोटेशन होता है, और एसेट क्लासेस का भी रोटेशन होता है। अब इस सब में आपने प्रॉपर एक बैलेंसिंग करके चले हो, और जहाँ आपको लगता है कि मैं वन साइडेड हो गया हूँ, थोड़ा आपने रीबैलेंस किया। एक एडवाइज़र, फाइनेंशियल प्लानर, जो भी आप, फाइनेंशियल मेंटर आपका जो भी हो, उसके मानते हुए, और आपके गोल्स को ट्रैक करते हैं। एंड सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, आपने एक अजम्पशन पकड़ लेना चाहिए कि मुझे एक्स रिटर्न, वाई रिटर्न, जेड रिटर्न चाहिए इस गोल को अज्यूम करने के लिए। अब उस अगर आप उससे, और वो अजम्पशन आप मॉडरेट रखिए। अगर आपने फॉर एग्जांपल कोई हाई अजम्पशन ले लिया, तो इट इज नॉट अचीवेबल। शायद 2 साल पहले ऐसा कुछ हुआ रहेगा, बट नेक्स्ट 5 साल नहीं हो सकता अगेन। सो आपका फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग, आप अपना एजम्पशन राइट रखते हैं, और एजम्पशन के हिसाब से आपके रिटर्न आ रहे हैं, then don't compare it with the best performer. That is my simple answer. अंकित जी, हाउ टू एनकरेज पीपल, मतलब आप किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को भी और अपने आसपास वाले लोगों को ये बताते हैं कि इमरजेंसी फंड या फिर बफर्स, इस तरीके के इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है, और किस तरीके से ये एनकरेज करते हैं कि वो ऐसा करें? कैसे होता है ना, इंटरेस्टिंग पार्ट, इन्वेस्टमेंट क्या करें, कैसे करें, किस में करें, ये ज्यादा अट्रैक्शन होता है, बट इस इन्वेस्टमेंट किए हुए को बचाएं कैसे ना, ये बाद में आता है हमेशा ध्यान में। सो इन दैट सेंस ऑल्सो, कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आपने रिटायरमेंट के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए, अब आपको आ गई इमरजेंसी, आपने उस वापस पेड़ को काट दिया। क्यों? क्योंकि पास आपके पास इमरजेंसीज मैनेज करने के लिए कुछ ऑप्शन था नहीं। तो व्हाट आई हैव डन इट फॉर माई सेल्फ, एंड आई सजेस्ट पीपल कि ऐसा करो। पहले तो आप इंश्योरेंस के 2-3 प्रोडक्ट्स हैं, वो आप अपने लाइफ में होने चाहिए, जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस, सो दैट आपके फैमिली के फाइनेंशियल गोल्स को हेल्प करने में कंप्लीट करे। सेकंड होता है हेल्थ इंश्योरेंस, क्योंकि एक यू आर जस्ट वन हॉस्पिटलाइजेशन अवे बाय फॉर वाइंडिंग अप योर पोर्टफोलियो समटाइम। So if you have a proper health insurance coverage, you can consult a insurance person who can help you with, क्योंकि आज हेल्थ इंश्योरेंस में बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कवर्स और राइडर्स आ रहे हैं, जो क्रोर्स तक आपका इंश्योरेंस कवर मैनेज कर रहे हैं। एंड अगेन इट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट अ 5-6 ईयर लॉन्ग जर्नी, जस्ट 5-6 मंथ्स का आपको टेम्पररी पैसा चाहिए, तो देर इज हाउ यू कैन मैनेज दिस। एंड जब हम इमरजेंसी बोलते हैं ना, तो हमेशा हमारे माइंड में नेगेटिव थॉट आता है। इमरजेंसी मतलब लाल घंटी दिखती है एम्बुलेंस वाली। तो आई वुड से इट अ कंटीजेंसी। कंटीजेंसी में शायद कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी भी हो, जैसे कि मार्केट गिरा, आपने एफडी में पैसा रखा था, और आपको लगा 25% का डिस्काउंट है, थोड़ा पैसा मैं यहाँ पे मूव कर देता हूँ। तो दैट इज एन अपॉर्चुनिटी। सो कंटीजेंसी ऑलवेज मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ थिंग्स। तो इस तरीके से पहले इस 4 पिलर को मैनेज करो आप, उसके बाद आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जर्नी स्टार्ट करो। अंकित जी, मेरा आपसे ये लास्ट सवाल है कि किस तरीके का बिहेवियर इन्वेस्टर्स को हेल्प करता है कंसिस्टेंट रहने में, रिग्रेट ना हो उन्हें अपने डिसीजंस पे, इस तरीके की बातें क्या फॉलो करना चाहिए इन्वेस्टर्स को? फर्स्ट, डिसाइड योर गोल, प्रायोरिटाइज योर गोल, डू विद द एसेट एलोकेशन, एंड आपके रिटर्न्स का अजम्पशन आप लिख लीजिए कि मैं ये रिटर्न अज्यूम कर रहा हूँ। डोंट चेज द बेस्ट परफॉर्मर। ये ओके। 3-4 स्टेप्स आ गए ना, तो आप मेंटली अब थोड़े स्टेबल हो गए,
कि मेरा गोल प्लान्ड है, मैंने प्रायोरिटाइज़ है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, मैं जितने रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर रहा था, तो मेंटल वोलेटिलिटी अब बहुत ज़्यादा कम हो गई पहले तो। अब उसके करेक्ट। बाद आप इनकम्स पे ध्यान देंगे, क्योंकि मार्केट रिटर्न बनाएगा, बट आप बहुत बार ऐसा होता है, क्लाइंट मिलते हैं हमें, बोलते हैं सर इतना ही रिटर्न बना, इतना ही रिटर्न बना। मैंने बोला सर कैन आई आस्क यू वन डिफिकल्ट क्वेश्चन? बोला क्या? बोला सर आपके इनकम का ग्रोथ लास्ट 5 साल का कितना है? एंड द आंसर इज नॉट इवन बीटिंग द इन्फ्लेशन। तो आप मार्केट को जिम्मेदार मानते हो, आप एडवाइजर या प्लानर को जिम्मेदार मानते हो, बट आप खुद की जिम्मेदारी तो ले ही नहीं रहे हो। The second important thing, you have to ensure that your incomes are growing, एंड अगर वो नहीं ग्रो हो रहा है तो उस पे वर्क करो, आपके स्किल सेट पे वर्क करो, या सेकंड थर्ड कुछ ऑक्यूपेशन या जो भी पार्ट टाइमिंग पे वर्क करो कि आप उस इनकम को मैच कर पाओ। सो ये सेकंड आपका एलिमेंट है जो आपके नॉइज़ को कवर करता है। एंड लोग जो बोलते हैं कि मैं इंडिपेंडेंट रहना चाहता हूँ, बट आज के डेट में हम हर चीज़ पे डिपेंडेंट है। सिर्फ हम अकेले रहना चाहते हैं जिसको हम इंडिपेंडेंट बोलते हैं। तो कैसे होता है ना, बहुत बार गोल्स इंडिपेंडेंटली कंप्लीट नहीं हो सकते। दिस इज हाउ आई वुड से दैट कि इंडिपेंडेंट बनना चाह रहे हैं पर इंडिपेंडेंट है नहीं। तो टू समराइज, गोल्स, प्रायोरिटीज, assumptions, then working on your incomes to increase your income so that you keep increasing your investment thing so that you become disciplined। एंड ये जब थोड़े सालों तक चलता रहता है ना और आपका पोर्टफोलियो जब बड़ा बन जाता है, फिर उसके बाद आप है ना उसको तोड़ते नहीं हो, क्योंकि then you don't want to break it. Now it is growing and now you the excitement is to see it growing. And the first and the foremost thing, मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा रिटर्न उसने बनाए जिसका स्टेटमेंट खो गया और जो चला गया। तो चले तो नहीं जाना है, बट स्टेटमेंट को देखना अवॉइड कर सकते हैं। और स्टेटमेंट देखने का भी मन हो गया ना, तो इन्वेस्टमेंट वैल्यू को देखिए, क्योंकि करंट वैल्यू को देख के फिर करंट लगता है और वो करंट फिर रॉन्ग सिग्नल कनेक्ट करता है। Okay, sure, Ankit ji. With this thought, we will conclude our conversation. Thanks a lot for offering so वेलकम, much insights to our viewers. Thank you for joining us. वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। This conversation circles back to one theme: clarity builds structure, and structure shapes behavior. As Mr. Ankit shared, when goals are written down, prioritized, and paired with realistic assumptions, financial decisions feel more connected to purpose rather than daily market noise. He also emphasized planning beyond products, thinking about buffers, managing lifestyle inflation, and using a goal first lens as timelines change. Done thoughtfully, that framework can help investors stay aligned with what they are working toward. Do consult your financial advisor before investing. Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.